Good morning, student. Today I explain chapter 1 environment in geography. एनवायरनमेंट बेटा, एनवायरनमेंट क्या होता है कि पर्यावरण है ना। पर्यावरण इसका दैट मीन्स कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हरियाली है, जो जीव जंतु, वो सारे हमारे पर्यावरण में आते हैं। ठीक है। अब इसमें एक देखो आपको की दी हुई है परिभाषा, इसमें ये है आपकी डेफिनेशन दी हुई है। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. It provided the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. यानी कि हमें जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है? हमें पानी भी ज़रूरी है, हमारा हमें भूमि की भी ज़रूरत होती है, खाने के लिए भोजन की भी ज़रूरत होती है जीने के लिए। तो बिना जल, बिना वायु, बिना भोजन हम जी ही नहीं सकते। तो हमें वातावरण, तो हमें पर्यावरण का तो होना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। तो हम इसके थोड़ा सा इस आगे की तरफ चलते हैं, समझते हैं। इसका पहला फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है बेटा, वो है ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसके दैट मीन्स इसका मतलब है कि पर्यावरण के घटक अब कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज आपका आता है नेचुरल। नेचुरल क्या है? जो हमें प्रकृति ने दिया, जो हमें प्रकृति से मिला, जो नेचुरल है वो क्या है? प्रकृति से क्या मिला? हमें पानी मिला है प्रकृति से, हवा भी हमें प्रकृति से मिली है। और हम अगर साथ में हम करें बेटा कि जो हमारा पानी है, हवा है, भूमि भी हमें प्रकृति से ही मिली है, हमने थोड़े बनाई है ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा हुआ नेचुरल चीज़ें जो हमें भगवान से मिली है। ओके। फिर इसके बाद आता है कि ह्यूमन मेड, जो इंसानों के द्वारा बना हुआ है, वो हमारा हुआ ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड जैसे हम मतलब हमारा घर है, ये हमने अपने आप से बनाया है, यानी इंसानों ने, आदमियों ने तो बनाया है ना। फिर कारखाने, रोड, ये सारी चीज़ें इंसान बनाता है, तो ये हमारा हुआ ह्यूमन मेड। फिर आता है ह्यूमन, जो थर्ड है इसका, थर्ड जो घटक है वो है ह्यूमन। ह्यूमन यानी मानव। मानव खुद अपने आप में एक अकेला मानव तो कुछ भी नहीं होता। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या करता है बेटा कि उसके पास एटलीस्ट माँ तो होती है, तो माँ से क्या बन जाता है उसका? माँ और बाप, यानी कि माता पिता अगर होते हैं तो एक परिवार बन गया। परिवार बनने से परिवार क्या होता है? फिर परिवार के साथ अकेला परिवार नहीं होता, वो आसपास में और भी परिवार होते हैं, तो वो हमारा हो गया एक परिवार से दूसरा परिवार जो मिला, तो वो बन गया समुदाय। यानी कि वहाँ पे और सब बहुत सारे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बहुत सारे परिवार हो गए, तो वो हमारे बन गया समुदाय। फिर आगे की तरफ आगे चलते हैं, तो समुदाय के बाद आ जाएगा परिवार हुआ। फिर वो अपने धर्म को ढूंढने लगते हैं, रिलीजन को ढूंढने लगते हैं। तो दैट मीन्स ऐसी एक चेंज चलते चली जाती है। तो ये हमारा सारा हो जाता है मानव, ये हमारा ह्यूमन हो जाता है। तो ये हमारे हो गए जो ये हैं कि प्राकृतिक घटक। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, हम उस पर टॉपिक पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया हुआ है? ये आ गया हमारा बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? अब ये देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है, जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण हमारा है, एक हेल्दी जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो बनाते हैं। अब इसमें आता है फर्स्ट स्थल, है ना। अब अगर हम इसको देखें, स्थल में यानी भूमि, जो लैंड है वो हमारी पहले आ जाती है। तो लैंड क्या है कि लैंड जहाँ पर हम रहते हैं वो लैंड है, ये पृथ्वी है। जल पे तो नहीं रहते ना हम लोग, तो वो हमारी हो गई लैंड। तो ये हमारे, फिर हमारा उसके बाद आता है कि वाटर। वाटर पीने के लिए हमें ज़रूरी होता है। अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, हमारी लाइफ हमारी चल रही है, लाइफ को हम जी रहे हैं, तो उसमें क्या है? हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पानी हुआ, फिर एयर, बिना हवा के तो 1 मिनट भी नहीं इंसान जीवित रह सकता, तो फिर एयर की ज़रूरत पड़ती है। फिर प्लांट्स अब आपने देखा होगा कि बार बार गवर्नमेंट भी कहती है, या फिर जैसे प्लांट्स कम हो रहे हैं तो हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बार बार कहा जा रहा है कि पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाओ। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं क्योंकि ये हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। इनके बिना हम जीवन
जो हम कहना चाहिए कि लाइफ को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये सारी चीज़ों के। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ, अगर हमें स्मूथली लाइफ लेकर के चलनी है, यानी कि जीवन जीने के लिए हमें इन सारे भूमि, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, इन सब की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि इन्होंने देखो एक पिक्चर दी है बेटा आपको समझाने के लिए। पिक्चर में देखो अब इन्होंने एक रिवर दी है, रिवर के आसपास आपको इन्होंने माउंटेन्स भी दिखा दिए, इंसान आपको खेती करता हुआ भी दिखा दिया, सारी चीज़ें दिखाई। तो इनका ये इस पिक्चर से ये शो करना चाह रहे हैं कि जहाँ जल होगा वहाँ पर सभी आसपास में इंसान भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जहाँ जल होगा ज़रूरी है, और आपको जीव जंतु भी मिलेंगे, हरियाली भी मिलेगी, पेड़ पौधे जिसको हम बोलते हैं, पेड़ पौधे भी मिलेंगे। पेड़ पौधे बहुत सारे जब हो जाते हैं उसको हम हरियाली बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर मिलेंगी। अब ये जब ये मिल जाती हैं सारी चीज़ें, जब एक हो जाती हैं तो तभी इंसान का जीवन चलता है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ आता है फिर नेक्स्ट उस पर आता है पेज पे बेटा। ये इन्होंने फिर फिर जल दिखाया इन्होंने कि जल में भी देखो कि पक्षी भी हैं, पशु भी हैं आसपास। फिर वही सारी इन्होंने मतलब ये बार बार हमें ये तब समझाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ जल होगा वहाँ सब चीज़ें होंगी, क्योंकि जब हम लोग भी अगर घर बनाते हैं अपना, हम लोग भी अगर रहने के लिए स्थान ढूंढते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ का क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है कि नहीं है। अब अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है तो रहना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सपोज हम सोच रहे हैं कि भाई ठीक है हम तो रेगिस्तान में जाके घर बनाए, तो रेगिस्तान में घर बना लेंगे तो फिर पानी की ज़रूरत कैसे पूरी होगी, हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, क्योंकि खेती करने के लिए भी तो भूमि की ज़रूरत होती है। और भूमि क्या हम रेत पे खेती उगाई जा सकते बोलना चाहिए कि गेहूँ ग्रेन उगाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। तो उसके लिए हमें एक भूमि की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मिट्टी हो, ना कि रेत हो, वहाँ पे पानी की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। तो एक तरह से अगर हम बोलें बेटा बहुत उसमें शॉर्ट में करके कि हमें जीवन जीने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है, बिना पर्यावरण के हम जीवन जीना इम्पॉसिबल है। ठीक है बेटा। सो नाउ आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट से मतलब है कि मानवीय पर्यावरण। अब मानवीय पर्यावरण क्या है कि मानव अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हम लोग पर्यावरण में चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, अब चेंजेस कैसे करते हैं, चेंजेस देखिए अब हमें पर्यावरण में प्रकृति ने हमें सारी चीज़ें दी हैं, भूमि दी, पानी दिया, वायु दी, पेड़ पौधे दिए, जीव जंतु दिए, सारी चीज़ें दी। लेकिन अब हम लाइफ तो हमारी टिपिकल थी, पहले तो हमारी लाइफ बहुत टिपिकल थी कि भाई पानी लेके आना वहाँ से, और खेती भी हल से करनी है। उससे पहले तो बल्कि हम लोग ये कहें कि खेती होती ही नहीं थी पहले तो। अगर हम जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी बेटा, ये उसमें आएगा चैप्टर, तो उसमें पढ़ाई जाएंगी। तो पहले की लाइफ जो है बहुत टिपिकल थी। लेकिन अब हमने अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए मानव ने क्या किया कि थोड़ा सा चेंजेस, थोड़े से आविष्कार किए स्मूथ लाइफ बनाने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा चलिए मैं आपको भी जो आपका वाटर है इसके उस पर बताती हूँ कि वाटर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्टली तो देखिए बेटा, जो वाटर है, प्रकृति ने हमें पानी दिया। पानी किसके थ्रू हम जो पीने का पानी है वो कहाँ से आता है, नदियों से मिलता है या नीचे ज़मीन से। अब पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि ज़मीन से हम पानी को ऊपर कैसे लेके आए, कुछ नहीं पता था लोगों को। तो पहले जो पानी मिलता था वो हमें मिलता था नदियों के थ्रू। अब नदियों से पहले हम पानी भर के लेके आते थे, स्टोर करते थे घर में यूज़ करने के लिए, कुछ भी कोई भी काम होता था नदियों के पास ही आसपास रहते थे ना। लेकिन अब हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए, मानव ने अपने आप को मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव किया। सो उसने फिर क्या करना शुरू करे कि हमने ज़मीन में छेद किया, ज़मीन में बोरिंग करते हैं अब हम लोग। अब तो हर किसी के घर में समरसेबल है, तो वहाँ बोरिंग करके नीचे एक मोटर डालते हैं, मोटर के थ्रू फिर पानी और पाइपलाइन डालते हैं, पाइपलाइन ऊपर तक आती है, तो फिर वो पानी सारा ऊपर तक हम चाहे 4 मंजिल 5 मंजिल 6 मंजिल कितनी मंजिल तक उसको इजीली पहुंचा सकते हैं। और फिर वो पाइप के थ्रू वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ पे एक आपको पता ही है कि हर घर में एक टंकी है, तो वहाँ पे स्टोर पानी कर लिया जाता है। पानी को स्टोर करके फिर जब भी हमें पानी की नीड होती है तो हम क्या करते हैं कि टैप खोलते हैं, पानी आ जाता है। तो ये सारा ये मानव का अपना बनाया हुआ
हमारा अपने आविष्कार हैं। ये मानवीय पर्यावरण हम लोगों ने अपनी तरह से बनाया, अपनी तरफ से चेंज किया, तो ये सारा हमारा मानवीय पर्यावरण में आ गया। तो अगर इन शॉर्ट में एक वो कहूँगी, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता रहता है। डे बाय डे हम अपने आप को चेंज इम्प्रूव करते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये मानवीय पर्यावरण में आ जाती हैं। तो दैट्स ऑल बेटा, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने नेक्स्ट वीक आऊँगी ज़रूर, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। ओके, थैंक यू।